हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकर आई हूं आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ 4 के बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हां विद्यार्थियों, हमने कविता पढ़ ली है। आशा करती हूं आप सभी ने व्याख्या भी देखी है और एनसीईआरटी समाधान भी अवश्य देखे होंगे। इस वीडियो में हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर, जिनमें आपको बताइए प्रश्न रहता है एक, विकल्प रहते हैं 4। सही विकल्प को आपको चुनना है और सही विकल्प को जो भी चुनेगा, मेरे उत्तर बताने से पहले जो भी आंसर बताएगा, प्लीज अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं जानना चाहती हूं कि आप कितने ध्यानपूर्वक वीडियो देखते हैं और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बस इतनी ही आशा के साथ शुरू करते हैं। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय, रघुवीर सिंह, रघुवीर प्रसाद या रघुवीर प्रकाश। कौन है कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि का नाम बताइए। बोलिए, यस बोलिए बोलिए। मैं चाहती हूं आप अपने नाम के साथ विकल्प भी बता दें कि कौन सा सही है। पहला लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। यदि आप में से जिसने भी पहला जवाब दिया है एकदम सही, वेल डन, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किसी पर बोलेंगे। किस पर? मंच पर, दूरदर्शन पर, रेडियो पर या घर पर। इस कविता में किस पर बोलने की बात की गई है? बोलो। इस कविता में की गई है दूरदर्शन पर बोलने की बात। ठीक है। कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की क्या दिखाएंगे? हंसी। क्या कैमरे वाले कैमरे पर जो अपाहिज है उसकी हंसी दिखाएंगे या रोने से फूली हुई आंखें दिखाएंगे, अपंगता दिखाएंगे, नृत्य का दृश्य दिखाएंगे? बताइए क्या दिखाएंगे? रोने से फूली हुई आंखें। यस, बिल्कुल सही जवाब, वेरी नाइस। मैं चाहती हूं, बार बार मैं इसलिए कह रही हूं कि आप नाम के साथ लिखिए ताकि मुझे लगे कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, टीएलपी है जो, वो 2 वे चलती है। जब आप वीडियो देखते हैं तो नाम के साथ मैं आपको संबोधित करना चाहती हूं जैसे अदर क्लासेस में करती हूं, तो मुझे चाहिए आपके नाम के साथ कमेंट, इतना आप करिएगा। नेक्स्ट है, कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? समाचार और खेल, रोशनी और अंधेरा, दर्शक और अपाहिज दोनों रोते हुए या फिर प्रस्तुतकर्ता और दर्शन रोते हुए। बताइए किसको साथ साथ रोते हुए दिखाना चाहते हैं कैमरामैन? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? का, ख, ग या घा? तो उत्तर होगा ग। दर्शक और अपाहिज दोनों को साथ रोते हुए, ताकि उसको लगे कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सामाजिक था, ना केवल हमारे बीच में रह रहा जो दर्शक ही रो रहा था, बल्कि दर्शक भी रो रहे थे। तो इससे उनको कम समय में अधिक विख्यात, मतलब प्रसिद्धि मिल जाएगी। ठीक है। एक और प्रश्न है अगला, पर्दे पर किसकी कीमत है? हाँ, दर्शक की, अपाहिज की, प्रस्तुतकर्ता की या वक्त की? पर्दे पर कवि ने क्या लिखा था? पर्दे पर कीमत है वक्त की। वेरी नाइस। अगला प्रश्न, कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा? जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होने वाला होगा, प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा? मुस्कुराकर धन्यवाद, इस तरह से, या फिर खेदपूर्ण धन्यवाद, या फिर रोते हुए धन्यवाद, या फिर कुछ भी नहीं। ओके, धन्यवाद तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन अब इसमें से चूज आपको करना है कि वो कौन सा वाला धन्यवाद करेगा। रोते हुए, मुस्कुराकर, खेदपूर्ण या रोते हुए। इन तीनों में से कौन सा आ गया? क्योंकि ये तो नहीं है।
खेद का अर्थ बता देती हूँ, जैसे दुख सा व्यक्त करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा दुख, खेद है हमें, थोड़ा दुख है, ऐसा वाला दुख नहीं, रोने धोने वाला दुख नहीं, खेद है हमें कि हम आपकी बात पर अमल नहीं कर पाए, या खेद है हम आपकी बात को सही से सुन नहीं पाए। यस, रोते हुए वो भी बहुत ही मतलब एकदम पूरी तरह से भावुक हो जाएगा, और वो भी दर्शकों के साथ, अपाहिज के साथ रोते हुए धन्यवाद करेगा कि चलिए अब हम चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने ध्यानपूर्वक हम सबकी बात कही। सच में इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ इस तरह से वो रोते हुए धन्यवाद करेगा। प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? शांति की, जो भी प्रस्तुत करता है वो दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? शांति, हिम्मत, दया या धैर्य? धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, संभवतः यही होगा, धैर्य ही रखना ही सही है, तो यहां पर धैर्य रखने के लिए कहता है। रघुवीर सहाय का जन्म किस सन में हुआ था? कौन से ईयर में? यदि व्याख्या वाला वीडियो देखा है तो तुरंत आप आंसर दे दोगे। 1926, 1927, 1928 या 1919, 29, 26, 27, 28, 29, 1926, 1927, 1928 या 1929। उनका जन्म हुआ था सन 1929 में। अच्छा, हिंदी की गिनती आती है सबको? नहीं आती तो आना चाहिए, और आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आती है तो कहां तक आती हैं? 1 से लेकर 100 तक। एक ट्रिक बताऊं आपको, याद रख सको, याद रख लेना। देखिए, 10 तक तो सबको आती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद आता है 11, 12, 13, है ना? तो इस तरह से आप रख सकते हैं याद। 1 पे रा मतलब 11, 2 पे ईस 21, 3 पे 30, 31, 32 आता है, 4 पे लीस 41, 42, 43, 4 पे लीस आ गया, 5 पे 1 51, 52, 53, ठीक है, 51, 52, 53, 54, 55 ऐसा आ गया। तो 5 पे 1, 6 पे 60, 61, 62, 63, 64, 65, इस तरह से, ठीक है। 7 पे तर 71, 72, 74, 8 पे सी 81, 82, 83, 84, और 9 पे वे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। अब जल्दी जल्दी बोलती हूँ। 1 पे रात, 2 पे ईस, 3 पे 30, 4 पे लीस, 5 पे 1, 6 पे 60, 7 पे तर, 8 पे सी, 9 पे वे और 100 मतलब 100। याद रखना आप। तो उनका जन्म हुआ था सन 1929 में। रघुवीर सहाय का जन्म कहां हुआ था? अब स्थान पूछा गया है। कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या आगरा? बोलिए। उनका जन्म हुआ था लखनऊ में सन 1929। रघुवीर सहाय जी का निधन किस सन में हुआ? सन 1929 में उनका जन्म हुआ, निधन सन 1900। ये क्या है बताओ? 8 पे क्या था? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। 8 पे 9 होते हैं 89, और 89 के बाद जाता है 90, ठीक, फिर 91 और 92। तो रघुवीर सहाय जी का निधन किस सन में हुआ था बताइए? क्या 1990 में हुआ था? जन्म तो उनका 1929 में हुआ था। क्या किसी को पता है कि उनका निधन कब हुआ था? तो हम देख लेते हैं। सन 1990 में उनका निधन हुआ था और जन्म हुआ था सन 1929। कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? तस्वीर साफ साफ दिखाने के लिए, कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए, अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए, या फिर चमत्कार उत्पन्न करने के लिए? बोलो। तस्वीर साफ दिखाने के लिए, कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए, अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए, या फिर चमत्कार उत्पन्न करने के लिए? कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? ताकि तस्वीर साफ साफ दिखाई दे, या कार्यक्रम और आकर्षक बने,
या फिर अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए? सही जवाब होगा अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए एक और कोशिश। मतलब प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न उससे पूछते जाएंगे, पूछते जाएंगे, पूछते जाएंगे, जब तक कि वो फूट फूट कर रोने ना लग जाए। और इससे उनका जो कार्यक्रम है वो अधिक प्रसिद्ध हो जाएगा, अधिक लोकप्रिय हो जाएगा, और उनका जो है उसकी करुणा के बदले उन्हें नकदी मिल जाएगा, उन्हें पैसा मिल जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? अपाहिजों पर, दर्शकों पर, व्यवस्था पर, या दूरदर्शन वालों पर? कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? अपाहिजों पर, दर्शकों पर, व्यवस्था पर, या दूरदर्शन वालों पर? कवि ने कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य किया है इसके माध्यम से? दूरदर्शन पर, बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कवि ने दूरदर्शन पर ही व्यंग्य किया है, और यही सही है। वेरी नाइस। अगला प्रश्न, पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? पर्दे पर अपाहिज की, कैमरामैन की, वक्त की, या अभिनेता की? अब एक तरफ देखो, अभिनेता और अपाहिज, इनमें क्या अंतर है? अभिनेता और अपाहिज, एक अभिनेता मतलब अभिनय करने वाला, वो चाहे अपाहिज का भी अभिनय कर ले, चाहे वो राजा का अभिनय कर ले, या रंक का या भिखारी का अभिनय कर ले, वो अभिनय होता है। लेकिन यहाँ पर एक वास्तविक अपाहिज की बात की जा रही है। लेखक ने या कवि ने यहाँ पर वास्तविक अपाहिज की बात की थी, जिस पर कैमरामैन की तीखी नजर थी, और वो ये चाहते थे कि इसके माध्यम से किस तरह से वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें, अधिक से अधिक लोगों की आंखों से आंसू बहा सकें, ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो सके। और एक साथ रुलाने के एक प्रयास था उनका कि अपाहिज भी रोने लगे और दर्शक भी रोने लगे, ताकि ये कार्यक्रम सामाजिक सिद्ध हो जाए और उन्हें और अधिक धन और संपत्ति प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो वक्त की कीमत है। रघुवीर सहाय हैदराबाद से प्रकाशित किस पत्रिका में कार्य करते थे? हैदराबाद से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती थी? धर्मयुग, ज्ञानोदय, कल्पना, या इनमें से कोई नहीं? याद है किसी को? जरा कल्पना कीजिए कि उनकी जो पत्रिका थी वो कल्पना ही थी। वेरी नाइस। आगे चलते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता कवि के किस संग्रह से ली गई है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता कौन से कविता संग्रह से ली गई है रघुवीर सहाय जी के? जो लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो यहां पर ये ली गई है जो लोग भूल गए हैं। याद रखिएगा, कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो लोग भूल गए हैं। जरा याद करना है उनको, किसके माध्यम से? अपाहिजों के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट, रघुवीर सहाय जी का निधन कहां हुआ? कब हुआ ये तो पता है ना? यस, ठीक है। और 1929 में उनका जन्म हुआ था, 1929 से सन 1990। लेकिन कहां हुआ था बताओ? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या इलाहाबाद? निधन कहां हुआ था? क्या उनका निधन दिल्ली में हुआ था, या फिर उनका जन्म दिल्ली में हुआ था? ठीक है। रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सोवियत भूमि, या पहला? बताइए, कौन सा पुरस्कार मिला था उनको? पहला पुरस्कार मिला था, या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। रघुवीर सहाय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखना, ठीक है। ये पूछे जाते हैं जब कभी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे ना, भविष्य में जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे, उनमें हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ कवियों की, कुछ रचनाकारों की रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है, छायावादी रचनाकारों के बारे में पूछ लिया जाता है। देखो, छायावादी का हमेशा याद रखना, थोड़ा स्पष्ट रूप से लिख दूं आपको, छायावाद। छायावादी जो कवि हैं उनमें पंत
प्रसाद, वर्मा, वर्मा और निराला। ठीक, ये जो कवि हैं वो छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। आधार स्तंभ, मेन पिलर्स। ठीक, तो पंत मतलब होता है, पूरा नाम है कवि सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। ये कभी आगे चलकर जब कभी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा, इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला। ठीक, इनको प्रकृति के चितेरे कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि भी हैं ये, राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, तो ये जो है छायावादी कवि, छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। सुमित्रा नंदन पंत, पंत प्रसाद वर्मा निराला। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रा नंदन पंत जी राष्ट्र कवि भी हैं और इनको प्रकृति के चितेरे कवि भी माना जाता है। वर्मा अर्थात महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी भी, मतलब ये जो 4 कवि हैं इनके नाम हमेशा याद रखिएगा। रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सो प्लीज इनको याद रखिएगा। ठीक है, जब आपके सामने इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे तब आप कहोगे सही कहा था लाली मैडम ने, सच में ये तो प्रश्न आ गए। तो याद रखो। अगला है, हम क्या हैं? हम अशक्त हैं। अशक्त मतलब बिना शक्ति के। हम दुर्बल हैं, बिना बल के। हम समर्थ हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम निर्जीव हैं, हम नॉन लिविंग हैं। तो यहां पर हम किसके लिए था? हम प्रस्तुतकर्ता के लिए था। तो यहां पर उन्होंने कहा था हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। क्लियर? हम किसे लाएंगे? फिर यहां पर प्रस्तुतकर्ता की बात हो गई। यहां पर हम किसके लिए है? प्रस्तुतकर्ता के लिए, मतलब जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है उसके लिए है। हम किसे लाएंगे? शक्तिवान को, शासनाध्यक्ष को, सेनापति को या किसी दुर्बल को। हाँ, तो कविता में तो यही कहा है कि हम किसी अपाहिज को लाएंगे, हम किसी दुर्बल को लाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्बल को हम कहां ले जाएंगे? मंच पर, बंद कमरे में, घर पर या मेले में? जिस दुर्बल व्यक्ति को, जिस अपाहिज व्यक्ति को हम लेकर आएंगे उसको पहले कहां ले जाएंगे? डायरेक्ट कैमरे के सामने ना, पहले तो उसे बताओ जल्दी कहां ले जाएंगे? मंच पर, बंद कमरे में, यस, ताकि उसके जख्मों को कुरेदा जा सके, उनके जो जले हुए पर नमक छिड़का जा सके, उसको और अधिक दुखी किया जा सके और फिर कैमरे के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो दुर्बल को हम सबसे पहले ले जाएंगे बंद कमरे में। नेक्स्ट है, हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? हम अशक्त और अज्ञानी हैं, हम बेकार और बेकरार हैं, हम समय और शक्तिवान हैं, हम अपंग और लाचार हैं। हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? हम समर्थ और शक्तिवान हैं। ठीक है, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? जो भी संचालक होता है, संचालक मतलब जो कार्यक्रम को चला रहा हो, जो कर्णधार है, किस तरह के प्रश्न पूछता है? अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल, तर्कसंगत, भावपूर्ण या अर्थहीन? किस तरह के प्रश्न पूछ कर उससे प्रश्नों की बौछार लगा देता है। तो वह उससे पूछता है अर्थहीन, जिसको वो समझ भी नहीं पाता है, बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या कहूं। ठीक है, अगला,
अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा अपना सुख, अपना दुख, अपना सामर्थ्य या अपनी शक्ति। 10 तरह के 100 तरह के तरह तरह के प्रश्नों की जब बौछार होगी तो अपाहिज नहीं बता पाएगा उसका अपना दुख कि वो कितना दुखी है, क्योंकि वो अपने दुख से जितना दुखी नहीं होगा उतना इनके प्रश्नों से वो दुखी हो जाएगा और परेशान हो जाएगा और रो पड़ेगा। और बस इसी का तो वो इंतजार कर रहे थे। तो तुरंत कैमरे के सामने बड़ा करके उसको दिखाया जाएगा कि देखो ये अपने दुख के कारण रो रहा है, ये अपाहिज होने के कारण रो रहा है, और बस जिससे उन्हें और लोकप्रियता मिल जाएगी। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं? रुला देते हैं, हंसा देते हैं, नचा देते हैं या गाना गवा देते हैं। अब हम का अर्थ समझ गए ना, संचालक या प्रस्तुतकर्ता। तो यहाँ पर कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए क्या कर देते हैं? हम उसको रुला देते हैं, और रुला रुला कर इतना रुलाते हैं कि उसकी आंखें फूल जाती हैं, और फिर फूली हुई आंखों से तुरंत कैमरामैन को ऑर्डर दिया जाता है कि अरे लाओ कैमरा इसके सामने, इसकी फूली हुई आंखें दर्शकों को दिखना चाहिए। कैमरे में बंद अपाहिज किस छंद में रचित कविता है? कवित, चौपाई, मुक्त या दोहा? क्या कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है वो आपको लयात्मकता दिखी, उसमें कुछ राइमिंग्स दिखे? यदि नहीं दिखे हैं तो वो होगी मुक्त छंद। ठीक है। अगला, दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? धार्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक? कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से आपको बताना है कि जो दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम दिखाया जा रहा था वो किस उद्देश्य से युक्त था, कौन से उद्देश्य से भरा हुआ था, कौन सा उद्देश्य लेकर प्रस्तुतकर्ता या संचालक कौन से उद्देश्य को लेकर उस अपाहिज को पहले बंद कमरे में ले गए फिर कैमरे के सामने ले गए। उनका कौन सा उद्देश्य था? ये सामाजिक उद्देश्य था। उनका यही उद्देश्य था कि किसी भी तरह से इसके माध्यम से दर्शकों को, ऑडियंस को रुलाना है बस। और जब दर्शक और अपाहिज जब साथ रोने लगे, हाँ, मन ही मन उसके तो लड्डू फूटने लगे और सबके सामने रोआ सा नमस्कार और धन्यवाद करके चले जाते हैं। ठीक है। अब मुस्कुराएंगे हम, इस पंक्ति में हम कौन हैं? दूरदर्शन वाले, अपाहिज, दर्शक या इनमें से कोई नहीं। अब मुस्कुराएंगे हम, इस पंक्ति में हम है दूरदर्शन वाले जो प्रस्तुत करता है। प्रस्तुतकर्ता मतलब जो प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? करुणा के मुखौटे में मतलब एक तरफ लग रहा है ये करुणा का मुखौटा है, बहुत दयनीय है, ये करुणा के मतलब करुणा का उद्धार करने वाले हैं, लेकिन करुणा के पीछे कौन सा मुखौटा छुपा हुआ है? उस मुखौटे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा हुआ है? बताइए। दया का, परोपकार की? कौन सी कविता है? वात्सल्य की या फिर क्रूरता की? कैमरे में बंद अपाहिज कविता कौन सी कविता है? दया की, परोपकार की, वात्सल्य की या क्रूरता की? करुणा के मुखौटे में छुपी कौन सी कविता है? ये है क्रूरता की। हद कर देते हैं, हद। उसको रुलाने से, अपाहिज को रुलाकर उनको खुशी मिलती है, क्योंकि उन्हें तो बस इससे मतलब है। बार बार लिखते हैं ना, कैमरे पर वक्त की कीमत है। जितने कम वक्त में दर्शक रो लिए, समझो उनको उतनी ही बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा और खुशी। दूसरा है समाचार और खेल। तीसरा है दर्शक और अपाहिज रोते हुए या नए और पुराने कार्यक्रम। उनका उद्देश्य क्या है कि दर्शक और अपाहिज एक साथ रोते हुए दिख जाएं, बस उनका सामाजिक कार्यक्रम मानो पूर्ण हो जाएगा, है ना। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? मनोवृत्ति मतलब मन की वृत्ति। संवेदनशीलता, संवेदनहीनता, करुणा या दुर्बलता? संवेदनशीलता का अर्थ है उनमें संवेदना है,
वे हर एक की मनोभावनाओं को समझते हैं। संवेदनहीनता का मतलब उन्हें किसी की दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। करुणा मतलब यहाँ पर दया से है। दुर्बलता मतलब बेचारापन। तो यहाँ पर कैमरे में बंद कविता में दूरदर्शन कर्मियों की कौन सी मनोवृत्ति दिखाई है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जब कभी आप उत्तर लिखते हो, जैसे OMR शीट की मैं बात नहीं कर रही, वहां पर तो आपको सर्कल फिल करने होते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कभी आपको लिखना है तो उसमें आप मान लीजिए आपने उत्तर दिया खा, सही है, तो सिर्फ आप खा लिखकर नहीं आएंगे, आप इसके आगे जो शब्द लिखा है वो भी आप लिखकर आएंगे, तब जाकर आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। ठीक, बिल्कुल संवेदनहीनता को ही यहां पर दिखाया गया है। कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? नायक और नायिका, भाई और बहन, अपाहिज और दर्शक, या सखा और सखी? तो यहां पर तो हम बात कर रहे हैं कैमरे में बंद अपाहिज की। तो यहां पर अपाहिज और दर्शक को साथ साथ रुलाना चाहता है। आशा करती हूं बहुत ध्यानपूर्वक आपने हर एक प्रश्न को देखा है, सुना है और समझा है। साथ ही साथ कवि का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को भी आपने भली भांति समझ लिया है। प्रिय विद्यार्थियों, हर एक कविता हमें बहुत बड़ी सीख देती है। इस कविता से हमें यही सीख मिली है कि हमें दिखावटी हर एक उस चेहरे से बचा रहना है जो हमें अब यूज करते हैं। हमें अपने अस्तित्व को, अपने सेल्फ एस्टीम को निर्मित करके रखना है, अपने आप की पहचान बनाकर रखना है, अपने आप के सम्मान को सबसे ऊंचा रखना है, कर्म प्रधान रहना है। बस कर्म प्रधान हम रहेंगे तो हमें किसी के भी सामने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का वो सेंटेंस, वो थॉट आपको जरूर याद होगा। उन्होंने कहा था कि यदि आप कर्म पर लगे रहते हैं, यदि आप अपने काम की पूजा करते हैं, यदि आप अपने काम को सलाम करते हैं तो दुनिया आपको सलाम करेगी। लेकिन यदि आप अपने काम से चोरी करते हैं तो आपको दुनिया को सलाम करना होगा। तो हमें दुनिया के सामने जी हजूरी करने वाला बनना है या सेल्फ एस्टीम के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीने वाला बनना है। तो मैं आशा करती हूं आप बहुत अच्छे होनहार व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं जो सोच समझकर ही निर्णय लेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आती रहूंगी इसी तरह से हर एक कविता का अर्थ बताने के लिए, हर कहानी को आपको समझाने के लिए इस मैग्नेट ब्रेन्स पर। हिंदी मीडियम की बात मैं करूं तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री। हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।